माय न्यू ब्लॉग। फाइनली गाइस आज का ब्लॉग में होगा ट्विस्ट, बिकॉज क्या है आज मैं जाने वाला हूँ स्कूटी जो टूटी हुई है उसका इंश्योरेंस वगैरह लेने, क्योंकि वो जो है गड़बड़ हो गई है उसमें। तो मैंने अभी तो थोड़ा काम कर लिया था, अब क्योंकि स्कूटी छोड़नी पड़ेगी। हाँ 10 दिन के लिए मैंने बात की, तो आई गॉट टू नो कि स्कूटी छोड़नी पड़ेगी, तो फिर मुझे दिक्कत हो जाएगी। इसलिए मैं आज लेके आऊँगा स्कूटी, क्योंकि डैडी नहीं है आज घर पे, तो इस वजह से। और डैडी पूजा हो गई? इधर मुंह देख के बात नहीं होती। और मम्मी क्या बन रहा है आज है? क्यों? तुमसे पूछा मतलब मैंने तो नहीं कहा था आलू के पराठे को। भैया, हर चीज को तुम लोगों को यही रहता है यार मैक्रोनी वगैरह क्यों नहीं बना रही हो? तुम लोगों को तो यही हलाया रहता है। नहीं भाई मैं पराठा नहीं खाता। गाइस कौन खाता है नाश्ते में पराठा? नाश्ते में पराठा खाओ, खाने में भी रोटी खाओ, फिर डिनर में भी रोटी खाओ, बस यही खाते रहो, पराठा रोटी पराठा रोटी। कब तो डोसा ही डोसा खाया है तुमने। डोसा कब खाया? परसों। नहीं झूठ है। नाश्ते में तुमने मुझे वो आलू टमाटर दे दिए जो मुझे को इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, और उसके साथ पराठा खाया मैंने, क्योंकि तुमने शर्त रखी थी कि दोपहर में जो है फिर डोसा खाने को मिलेगा। शर्त तुमने रखी थी, पूछा था। और फिर रात में भी कुछ ढंग का खाना नहीं मिला है गाइस। रात में जो कटहल था और रोज दाल थी, खा लिया, बस खाने लायक खाना है। मम्मी सब खाना थोड़ा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, मतलब कि थोड़ा अच्छा वाला खाना बनाओ। दाल और सब्जियां सब बंद, बाकी उसके अलावा क्या बनेगा? अलाए बलाए फिर तो अलाए बलाए नहीं, चाउमीन, बर्गर, तो एटलीस्ट एक हफ्ते ऐसा दिन रखो। हाँ तो गाइस एक हफ्ते ऐसा रखना चाहिए कि बस यही बनेगा, तो एक हमें भी संतुष्टि हो जाएगी काफ़ी दिनों, मतलब एक हफ्ते तक अगर हमारी यही दिन खाने दे रहे हैं तो उसके बाद फिर हम नॉर्मल दाल सब्जी पे आ जाएंगे। बट खा के दिमाग ख़राब हो गया दाल सब्जी। अब इतने सालों से खाते हुए आए इंसान तो बोर हो जाता अरे है। इस पे जीता है, दाल सब्जी पे जीता है इंसान। नहीं गाइस बोरियत हो गई है बिल्कुल खा के। चाहे हम कितना टेस्टी बनाओ तब भी मन नहीं होता उसे खाने। दाल सब्जी तो मेन खाना है। नहीं मम्मी, नाश्ता भी पराठा, या तो नाश्ते में कुछ अलाया वलाया होना चाहिए जिससे कि जो है पूरे दिन का फिर हम खा सकें ऐसे सब चीज़ें। दाल उल नाश्ते में भी पराठे खाओ, ऊपर से आलू के पराठे तो फैट बहुत बढ़ाते हैं गाइस। नहीं बहुत फैट, गर्मी इतनी हो रही है, फैट बढ़ाएगा तो और क्या होगा। तो भाई ऐसे काम नहीं करने चाहिए। और आलू के पराठे बन भी जाते हैं, अभी परसों तरसों ही खाए थे, परसों तरसों खाए आलू का मन था कि आलू थे। तो आलू के चक्कर में मेरे को भुगतना पड़ता है सारी पेनल्टी का। आलू खाता है और मैं भुगतता हूँ पेनल्टी। चलो कोई बात नहीं, खाना तो है ही, अब क्या कर सकते हैं, घर में दाल सब्जी खानी खाते। तो चलो गाइस अब मैं जो है ब्रेकफास्ट वगैरह कर लेता हूँ। गाइस फाइनली अब घर आया हूँ मैं। इस स्कूटी का इंश्योरेंस की बात करके क्या देने गए थे, लेकिन उसने कह दिया कि जो है अभी नहीं 1 तारीख को आना। तो गाइस मतलब समझ नहीं आता, फ़ोन पे आप पहले कह देते तो, और हमें आधा 1 घंटा उसने वैसे ही बैठाया लंच वगैरह तो और दिमाग ख़राब। इतनी गर्मी हो रही है वैसे ही धूप में, बहुत गर्मी है भाई, बहुत ज़्यादा है। रेडी अब 1 तारीख को जाओ। पहले बताया था 1 तारीख को, तो हम 1 तारीख को नहीं आते। वही तो, वाली बात है। और लंच के लिए अलग रुकवाया। हाँ लंच के लिए इतनी देर खड़े रहे, उसी समय बता रहा था भैया 1 तारीख को होगा बहन। वही तो गाइस समझ नहीं आता मेरे को। और यहाँ गाइस अरु भाई उठे हुए हैं, मैं जब अब आया। पैर का क्या सीन है? क्या सीन है? ये क्या कर रहा है? तो गाइस मम्मी जो है बात कर रही है किसी से, यहाँ दादी भी कर रही है, यहाँ दादी गाइस माला कर रही है। उनका तो गाइस ही रहता है माला, भाग या फिर फ़ोन चलाती रहती हैं या फिर बात। सो गाइस चलो अब मैं जो फाइनली पानी वानी पीऊँ, पानी भी पिया तो देखते हैं। फाइनली आज मैं जो फाइनली अब फिर गया था, आज मैं जो डॉक्टर को दिखा के आया फाइनली। आलू की पट्टी बदलनी थी तो आलू की पट्टी बदलवा दी। काफ़ी छिला आज हमें पता चला, बहुत ज़्यादा छिला हुआ है ना और गाइस मैंने भी अपना डॉक्टर को दिखा दिया।
तो वो कह रहा है कि मेरा जो है ना जो वो है मसल वो टीयर हो गई है, तो इस वजह से तो अब उस पर बर्फ़ की सिकाई बताई, तो बर्फ़ की सिकाई करनी है मुझे, जिससे कि जो है बर्फ़ की सिकाई से सही हो जाए। बस बर्फ़ की सिकाई करेंगे अब। और मतलब वैसे ही मैं कर भी रहा था, पर मैं बहुत कम कर रहा था, बट उन्होंने कहा करनी पड़ेगी सिकाई। तो और मेरी एलर्जी भी है, तो उन्होंने देखती कह दिया कि इसमें तो एलर्जी हो रही है, तो बस ये चक्कर है। और यहाँ गाइस दादी बैठी हुई हैं। तुझे क्या बताया? मेरी एलर्जी हो रही है और बर्फ़ की सिकाई बताई। क्यों अब मत करियो। मांस फट गया। हाँ, मैं जब भी कहा था, मैंने कहा बर्फ की, अब तक तो ठीक हो गया होता, उस दिन से करता बर्फ की सिकाई, समझे भाई? जब तुम सुनोगे नहीं, अपने मनमानी करोगे तो कुछ तो हो गई। और एलर्जी भी हो रही है। तो एलर्जी तो वो मैं कह रही ना, तुझसे एलर्जी हो रही, लाल हो रहा है सारा, उसके लिए ट्यूब दिया होगा। नहीं, उन्होंने कहा सही हो जाएगा। तो गाइस मेरे अब मतलब पहले से बेटर है, बट वही है कि वो मसल टीयर हो गई है, तो वो बर्फ़ की सिकाई वगैरह करेंगे, तो बस दिक्कत हो गई। तो बस गाइस अब मैं जो आज तो इतनी गर्मी, और अभी तो अरू और डैडी तो आए नहीं, हम मैं और मम्मी तो पहले ही आ गए कि भाई बस की। और मतलब हम मेरा डॉक्टर को दिखा दिया था, उसके बाद जो काम था वो हो गया। उसके बाद मैंने कहा हम लोग तो जा रहे हैं, डैडी को और काम था, तो अब वो अरू के साथ थे, तो मैंने कहा तुम लोग ही हो जाओ, तो अरू के साथ वो लोग होने जा गए। अभी उनको टाइम लगेगा आने में। हम लोग अभी 6 बज रहा है, हम लोग पता है इतनी बेकट धूप में गए गाइस, 4 बजे, बिल्कुल मन नहीं था मेरा तो, और ये लोग मुझे ज़बरदस्ती लेके गए हैं आज। जब काम था तो जाना करते। अरे पर भाई बहुत गर्मी है, धूप के थपेड़े अब भी लग रहे हैं। और 6 बज रहा है सोचो। 6 बज रहा है, सोचो। और गाइस ऐसा लग रहा है सिर्फ बिकट 3 बजे वाली धूप हो रही है, 6 बजे कोई ठंडक नहीं है, 6 बजे की ऐसी हो रही इतनी बिकट गर्मी, बिल्कुल मन नहीं है भाई। अब तो मैं आराम से बैठूँगा, थोड़ी देर में सोच रहा हूँ इसे चलाऊँ, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा हैक्टिक डे रहा है, बहुत गर्मी रही है आज। और गाइस देखते हैं आज शायद हम मंदिर भी होता है शाम को, लेट्स सी। तो चलो गाइस अब मैं जो थोड़ा बहुत यार रेस्ट वेस्ट करूँ, मेरी कमर में भी पेन हो रहा है। गाइस यहाँ मम्मी बैठी हुई हैं। क्या हो गया मम्मी? अभी मनु को ये कोई परेशानी? मैं कोई बदतमीजी नहीं कर रहा। गाइस खाने का डिस्कशन चल रहा है। संध्या कह रही मनु को भी यही परेशानी। क्या वेरिको वेन्स? और उसके लिए कौन है वो जो शर्मा जी की बहू है? अरे भैया ब्लॉग है, पता ना कौन कौन बहू बहू बोल रहे हैं, और शर्मा जी की और वो। कुछ गलत सुन लो बोला है। वर्मा जी, वर्मा जी। और गाइस देखो, सोनी। गाइस देखिए, और भाई आज गाइस डॉक्टर से फाइनल ड्रेसिंग कराई हमने, और हमने हालत देखी, असलियत देखी इस पैर की। इस पैर को बहुत ज़्यादा छिला हुआ पैर हो रखा है, पूरी स्किन उतरी हुई है गाइस, और बीच में येलो येलो सा हो रहा है। तो इट्स लाइक कि भाई बहुत येलो येलो नहीं हो रहा, येलो येलो नहीं हो ऐसा। वो मम्मी गंदी सी लगी हुई थी, वो लोग साफ करिए, और अंदर की सारी स्किन दिख रही है। सब मांस दिख रहा है, सारा मांस। हाँ, ये तो सही बोलते। गाइस ऐसे लोग ना थोड़े मेंटली प्रॉब्लम हो जाती है, मेंटली प्रॉब्लम नहीं होते। मतलब तब चोट लगने के बाद ये हाल जिसके होते हैं, तो आई थिंक कि उनका दिमाग ही थोड़ा सटिया गया हो जाता है। दिमाग सड़िया है वाली बात घुटनों में नहीं चोट है। लगती है, लेकिन दिमाग में लग गई आई थिंक। दादी सुनो, अब जो आदमी मतलब चोट हाँ। लगने के बाद उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो कह रहा है उसको दिमाग की चोट लग जाती है। हर आदमी नहीं होता मालूम, हर आदमी को ऐसा नहीं होता। और गाइस यहाँ पे अब हम जो है मंदिर जाने वाले हैं, क्योंकि मैं कह रहा था ना जैसे कि हम लोग सोच रहे थे मंदिर जाने की, तो हम मंदिर चले जाते हैं, क्योंकि आजकल काफ़ी ज़्यादा हमारे घर में कांड हो रहे हैं, यू नो गाइस, कभी कोई चोट, कभी कुछ चोट, कभी कुछ चोट। तो आई वाज लाइक, फिर हम लोगों ने कहा चलो भाई एक बार मंदिर हो जाते हैं, दैट वुड बी अ गुड ऑप्शन। तो अभी मैं दादी मम्मी और डैडी जाएंगे। अरू के पैर में चोट है, तो अरू को अब कह रहे हैं घर में रहेगा, क्योंकि वो बहुत देर तक बाहर रहा है, तो वो अब घर में रहेगा। चारों जा रहे हैं, बस पास में ही मंदिर वैसे हो क्या। फाइनली हम लोग वॉक पे आ गए। मम्मी तो अभी आती नहीं एक्चुअली, तो बस डैडी और नहीं आए। और मेरा भी आज सिर में गाइस दर्द हो गया। डैडी ने इतनी किट्टू दोपहरी में घुमाया है आज, और आज मेरे बहुत तेज सिर में दर्द हो रहा है कि मेरा बिल्कुल मन नहीं है। इतनी गर्मी में मैं जाने को मना कर रहा था, लेकिन मुझे ज़बरदस्ती लेके जाया गया, और अब मेरे सिर में इतना तेज़ दर्द उठ रहा है। अच्छा
सिर में दर्द तो होता ही है गर्मी से। हम यार तुम पता नहीं कैसे हो जो तुम्हारे सिर में दर्द हो जाता है गर्मी में। नहीं 2 बजे अरे 2 बजे क्या, वो तो फिर स्कूटी के लिए गए थे हम उस समय। और उसके बाद अरे भी तो उसके कहीं बाद 4 इतनी बजे गर्मी नहीं। नहीं बहुत तेज ना, गर्मी ना। थी। 4 बजे भी बहुत नहीं गिट्टे भाई धूप साहब, थी। अच्छी खासा हेलमेट लगा के आदमी जाता। नहीं गाइस 6 बजे तक इतनी विकट, मैं आपको बता रहा था कितनी गंदी 6 धूप बजे हो तक तो खैर वो एजेंसी नहीं खुलती जहाँ पे हम गए थे। हाँ, तो इतनी गंदी धूप हो रही थी तो बिल्कुल मन भी नहीं कर रहा था जाने का, लेकिन फिर भी हम इतनी धूप में, जब काम होता है बेटा जाना पड़ता है। और सिर में इतना दर्द हो गया। अब मैं तो गाइस बस वॉक पे करने के बाद मैं तो जा रहा हूँ रूम में अपने, एसी चला के सोऊंगा भाई। मैं तो रहा बहुत तेज सिर में दर्द। इतनी गर्मी में कौन घूमेगा। वैसे ही 25 के बाद बता रखा था कि काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो जाएगी, तो आप घरों में ही रहें दोपहर के टाइम, और हम घरों में से बाहर निकल के घूम रहे हैं इतनी तेज धूप में ना, तो और ज़्यादा सिर में दर्द हो गया। तो चलो गाइस हम थोड़ा टहल लेते हैं। सो गाइस हम घर पे आ गए थे, तो मम्मी यहाँ जो है काम कर रही हैं किचन में। क्या कर रही हो अब? खाना तो सब खा कर। अच्छा, तो अभी तो लेकिन दूध भी मिलाना है। तो बस गाइस इस वजह से, और अरुण तो गाइस पूरे दिन टीवी देखा, अब जो है फ़ोन में लग गया। अब फ़ोन में देख रहा, बिल्कुल चिल लाइफ चल रही है। पैर में सबकी चोट लग गई, अब तो और फ़ोन और टीवी हो गया है। और यहाँ डैडी बैठे हुए हैं मम्मी दादी के साथ, माला कर रहे हैं। हाँ मैं तो चला रहा हूँ, पूछने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि इतनी तेज गर्मी लग रही है। और क्या, जब गाइस इतनी गर्मी सिर में दर्द हो रहा था भैया मैं तो चलाऊँगा। अब तो मैंने भाई चला लिया, अब मैं बैठूँगा गाइस आराम से। और मैं तो भाई, मुझे नींद आती थी, वैसे भी सिर में दर्द हो रहा है, मैं तो आराम से अब लेट के सोऊंगा। तो गाइस आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको आज का ब्लॉग पसंद आया तो आप ज़रूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना भूलना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, गुड नाइट गाइस, बाय।